अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज का व्लॉग ट्रैवलिंग से शुरू हो रहा है। हम लोग जा रहे थे लाहौर। सजर और मेरी छोटी भाभी जो है वो लाहौर गए हुए थे रहने के लिए, 1 वीक हो गया है। तो आज हम उन्हें लेकर वापस आएंगे और मैं भी साथ जा रही हूँ क्योंकि हमारा इरादा था कि वापसी पर थोड़ा सा घूम फिर लेंगे। क्योंकि सजद जब गई थी तो वो कह रही थी कि मैंने ज़ू देख कर आना है। तो लास्ट टाइम सर्दियों में ना भाई आए हुए थे स्पेन से, तो वो सभी बच्चों को लेकर भाभीियों को लेकर गए थे ज़ू दिखाने के लिए। उस वक्त से सजद को लगा हुआ था कि मैंने ज़ू नहीं देखा तो इसलिए मुझे भी ज़ू लेकर जाएं। तो अब वो गई हुई थी रहने के लिए, तो अब जब हमने उसे वापस लेकर आना था तो हमने सोचा चलो साथ में उसे ज़ू भी दिखा लाएंगे क्योंकि उसकी आंटी के घर के पास ही ज़ू है। तो बस फिर अब हम लोग जा रहे हैं ट्रैवलिंग पर और मौसम काफ़ी अच्छा था इसलिए हम लोगों ने एसी भी नहीं चलाया। मैंने जैन को कहा कि हम लोग जो खिड़कियाँ ना ये खोल लेते हैं, ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आएगा। तो क्योंकि हम लोग सुबह जल्दी निकल आए थे इसलिए मौसम अभी ठंडा ही था, इतनी तेज़ धूप नहीं निकली थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे धूप निकलने लगी तो काफ़ी गर्मी होने लगी थी, फिर हम लोगों ने एसी चला लिया। और रास्ते में फिर हम 1-2 जगह रुके भी क्योंकि हम लोग मोटरवे से नहीं जा रहे थे, हम लोग दूसरे रोड से जा रहे थे। तो इसलिए एक जगह रुक कर हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह चिप्स वगैरह ली। और फिर जब हम लोग बिल्कुल लाहौर के पास पहुंचने वाले थे, शेखुपुरा भी क्रॉस कर लिया था, तो जैन को अचानक याद आया कि यहाँ एक ढाबा है जहाँ पर बहुत मज़े के पकौड़े और नान मिलते, नान टिक्की मिलती है, तो वो खाते हुए जाएंगे। तो फिर हम लोगों ने वो खाए और बाद में जैन कहता कि अब मैं ही आज ड्राइविंग करता हूँ। तो फिर उसके बाद हम लोग जब लाहौर में एंटर हो गए, वहाँ से खाने के बाद उसके बाद ऑन द रोड सिर्फ जैन ने गाड़ी चलाई। वो वैसे मोटरवे इस तरह मेन रोड पर गाड़ी नहीं चलाता, तो इसलिए इसका पहला एक्सपीरियंस था तो उसे अच्छा लग रहा था। और वो हमारे साथ हमारा क्योंकि ड्राइवर भी गया था तो वो उसे बता रहा था ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो हम लोग अपने रिलेटिव्स के घर तकरीबन 1 बजे पहुंचे थे। तो हम लोगों ने वहां पर खाना खाया। खाना खाने के बाद तकरीबन 45 मिनट ही हम वहां पर बस बैठे थे, उनसे मिले और बस फिर उन्होंने लेकर हम लोग ज़ू की तरफ आ गए क्योंकि हम लोगों ने वापस घर टाइम पर पहुंचना था। और जो हमारा ड्राइवर है ना वो एक जगह और भी जॉब करता है, तो उसने जॉब पर जाना था इसलिए हम लोग को जल्दी जल्दी निकलना था। और क्योंकि ज़ू भी घूमना था इसलिए हम वहाँ ज़्यादा देर नहीं बैठे। तो हम लोग ज़ू पर आ गए थे और जैन ने टिकट्स भी ले ली थी। और यहाँ पर वो कह रहे थे कि मास्क जो है ना वो कंपलसरी है, वो लाजमी ख़रीदे। जब हमने ख़रीद लिया लेकर अंदर गए तो अंदर किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ था, कोई भी नहीं लगा कर घूम रहा था, सब लोग ऐसे ही घूम रहे थे। सिर्फ एंट्रेंस पर वो मास्क चेक कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने बिल्कुल भी नहीं मास्क हमारा अंदर देखा कि हम लोगों ने लिए चढ़ाए हुए हैं लगाए हुए हैं। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आपने पाबंदी लगाई हुई है तो अंदर भी स्ट्रिक्टली लोगों से फॉलो करवाएं कि वो मास्क लगा कर रखें, लेकिन सब लोग वैसे ही घूम रहे थे। तो बस फिर मैंने तकरीबन बचपन में देखा होगा ज़ू ये लाहौर में, उसके बाद मैंने कभी ज़ू नहीं देखा था। और अब जब दोबारा देखने के लिए गई थी थोड़ी एक्साइटमेंट भी थी, सजर को और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। तो कुछ जानवर तो मैंने खुद काफ़ी टाइम के बाद पहली मर्तबा देखे थे कुछ जानवर, और कुछ तो थे ही नहीं। काफ़ी जगह बड़ी है और इतने ज़बरदस्त उन्होंने उसकी तमीरात काम किए हुए हैं, लेकिन जानवर इतने ज़्यादा नहीं है। स्पेशली हाथी देखने के लिए लोग ज़ू में जाते हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं थे। और जो बाकी जानवर भी थे वो भी बहुत कम थे। जैसे ये बंदर हैं, ये सिर्फ यही 3 थे और वो भी वो इतना बड़ा जंगल है इनका, तो एंड पर जाकर सिर्फ ये 3 नज़र आए हम लोगों को। उसके बाद फिर हम लोग आगे गए और आगे के जानवर देखे, और कई जानवर ऐसे थे जिनके हमें नाम भी नहीं पता था। और अगर आपको कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा अगर आपको उनके नाम पता हो, मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से जानवर। ये मेरे ख्याल में दरियाई घोड़ा था। ये ना सारा अंदर था और इसने कुछ भी नहीं अपना, सिर्फ ये थोड़ा सा धड़ बाहर से निकाला हुआ था, बाकी सारा वो अंदर घुमा हुआ था। ये पूरा एरिया अंदर की तरफ था जानवरों के लिए, जैसे चीता वगैरह इनके लिए, लेकिन यहाँ पर कोई चीता नहीं था, नथिंग। हम लोगों ने तकरीबन सारे जंगले देखे तो लेकिन हमें कुछ भी नज़र नहीं आया। और फिर हम बाहर आ गए और बाहर आकर बाकी के जानवर देखने लग गए।
करांगी ऐसा इसका रंगी नहीं मिठी मिठी है मिठी धुप च रह के क्या करेंगे। बस एक ही छड़िया इन्होंने जाना। हाँ चला जा वो बड़ा सिंह ही है ना, हाँ वो बड़ा सिंह ही है। हिरन तो बड़े नहीं होते। और यहाँ पर मोस्टली जो जानवर थे ना वो जैसे हिरन टाइप नहीं होते, वही उन्हीं की नस्ल के ज़्यादातर थे। तो मुझे तो पहचानने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई, मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन से वाला कौन है। बारहसिंगा को तो पता ना, उसके सींग होते हैं ऐसे लगे हुए ऊपर, तो वो तो पहचाना जा रहा था। लेकिन उसके अलावा भी उसी नस्ल के ही इतने ज़्यादा जानवर थे ना, तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि कौन से हैं। अगर आप लोग को पता चले तो प्लीज़ बताइएगा कौन कौन से हैं। और एक ये जानवर था, इसका तो मुझे बिल्कुल भी नाम नहीं पता, इसको क्या कहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा इसका क्या नाम है। पकड़ा है या उसके पास भागती है। आगे पकड़ के दे दो, फैला दो, हिला दो, हिला दो। ये ले दो, हिला दो। दिखाएं हम दिखला। क्या हुआ? कोई वॉइस उसको मैंने ये चली गई आगे। मुझे उसे भूख लगी, वो कह रहा था वो तुम्हारे पास आया, मुझे तो मुझे दो खाने हनी का एप्पल खाना। आगे चली गई और कुछ जो जानवर थे ना वो इस तरह सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाकर फिर देखने को मिलते थे। तो लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था, तो इसलिए हम तो ऊपर नहीं गए, बस नीचे से जितने जानवर देख सकते थे वो देखे। फिर हम ये रिच के पास पहुँचे, इसने एकदम गुस्से से ऊपर की तरफ देखा और मैं डर कर पीछे हो गई कि कहीं ऊपर छलांग ही ना लगा ले। तो बस ऐसे दूर से ही देखा। काफ़ी वैरायटी के जानवर थे, और क्योंकि मैंने जब बचपन में मेरे ख्याल में अपने चिड़ियाघर देखा तो, और अब देख रही थी तो मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी और मज़ा भी आ रहा था देखने के लिए नई नई वैरायटी के जानवर। क्योंकि आजकल तो हम लोग सिर्फ डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, एनिमल चैनल, यहाँ पर ये इस तरह के जानवर देख सकते हैं। नॉर्मल लाइफ में कहाँ हमें इस तरह के जानवर देखने को मिलते हैं। तो मुझे तो काफ़ी एक्साइटमेंट भी थी और मज़ा भी आ रहा था, और टाइम कम था इसलिए हम बहुत स्पीड से चल रहे थे और जल्दी जल्दी सारे जानवरों को देखने की कोशिश कर रहे थे कि काफ़ी हद तक देख ही लें। हालांकि फिर भी कुछ छूट गए थे, ज़्यादा नहीं देख सके थे हम लोग, तो लेकिन जितने देखे उतना मज़ा आया हम लोग को बहुत ज़्यादा उन्हें देखने के लिए, और एक्साइटमेंट भी साथ साथ ही के, क्योंकि इन्होंने अलग-अलग डायरेक्शन बनाई हुई थी ना कि इस तरफ जाएंगे तो ये वाले मिलेंगे, इस तरफ जाएंगे तो ऐसे मिलेंगे जानवर। तो इसलिए हम लोगों ने चुन लिए थे कि हमारे पास टाइमिंग के हिसाब से हम लोग कौन कौन से जानवर देख सकते हैं और कौन कौन से नहीं। और धूप इतनी तेज़ थी, तकरीबन ये 3:30 बजे का टाइम था, इतना ही टाइम था। तो हम लोग को अब गर्मी लगने लग गई थी, क्योंकि हम खाना खा कर आए थे, तो इसलिए खाना खाने का किसी का भी मूड नहीं था। तो हमने सोचा चलो आइसक्रीम खा लेते हैं, लेकिन आइसक्रीम का जो हमने फ्लेवर पूछा था वो तो उनके पास थे ही नहीं। तो फिर हम लोगों ने बाहर जो लोकल सी कॉर्न नहीं लगी होती वो लेकर खा ली। तो हम लोगों ने वही एंजॉय कर ली कि चलो एटलीस्ट इस गर्मी में थोड़ा ठंडक तो अंदर गई है।
तो बस हम लोग अब फिर वो खाने के लिए आए थे। इसके बाद हम लोग यहाँ से वापस चले गए। अब हम लोगों ने एक दो जगह ही और देखी थी। सज्जर को ज़राफ़ा देखना था, इसने वो देखा, और एक आधा जानवर रास्ते में जाते जाते गेट तक जो हमें नज़र आया बस वो देखा। लेकिन जब हम लोग ज़राफ़ा देख कर वापस जा रहे थे अचानक याद आया कि शेर तो हमने देखा ही नहीं है। तो फिर हम लोग ये शेर और चीता देखने के लिए इस तरफ आए थे। और यहाँ पर कुछ लड़के जो थे ना वो बहुत ऊंची आवाज़ में उसको ना तंग कर रहे थे, चीते को। तो वो जो था ना वहाँ की इंतज़ामिया, उन लोगों को एकदम से उनका पता चला और वो गुस्से में आए और उन्होंने आकर उस लड़के को इतना मारा। हालांकि ऐसे नहीं होना चाहिए था, हम लोग को खुद वहाँ पर बड़ा अजीब सा लगा कि इतना भी नहीं मारना चाहिए था। चलो वो कर रहे थे, आप लोग उनको साइड पर ले जाते, उनको दफ्तर ले जाते, सबके सामने उन्होंने बहुत मारा उसे। बस फिर हम लोग अब वापस जा रहे हैं घर, क्योंकि हम लोग बहुत थक भी गए थे और अब वापस भी जाना ज़रूरी था। लेकिन बहुत मज़ा आया और सफ़र का भी अब मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि हम लोगों ने खिड़कियाँ नीचे कर ली थी और ठंडी हवा चलने लग गई थी। वापसी पर हमें थोड़ी दिक्कत भी हुई, क्योंकि कोई पता नहीं जुलूस वगैरह निकल रहे थे और रास्ते बीच में एक दो बंद कर दिए हुए थे उन्होंने। बस इस वजह से हम लोग को पहले हम लोग जो उनका रिंग रोड है वहाँ पर गए और वहाँ पर का रास्ता बंद था। फिर हम लोग दूसरे रोड की तरफ आए, वहाँ पर भी थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत हुई, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतना नहीं हुआ कि हम लोग वहाँ पर परेशान ज़्यादा नहीं हुए, थोड़े बहुत तो हुए थे, लेकिन हमें रास्ता मिल गया। फिर हम लोग घर वापस आ गए एंड बस फिर यहीं पर मैं अपना व्लॉग ख़त्म करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड अल्लाह हाफिज़।